कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेशर है इन्वेस्टिंग में, या फिर कोई अगर बहुत छोटा बच्चा है, 6 या 7 साल का कोई बच्चा है, और अगर आपको उसे समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? Compounding in a simple language. What is 8 plus 8 plus 8? 24. 24 ना? But if I ask you what is 8 multiplied by 8 by multiplied by 8, it is not answerable. We need a calculator to help it. हाँ, मतलब मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा बिना कैलकुलेटर के। सेम कंपाउंडिंग में हमारा दिमाग कभी काम नहीं करता। हम नॉर्मल एडिशन बहुत इजीली कर लेते हैं। हमने 7th क्लास में फॉर्मूला तो पढ़ा कि कैसे कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करते हैं, बट हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाए अभी तक कि किस तरह हम अपने पैसे को कितनी अच्छी से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़ हमारे बैंक अकाउंट में रखा है जो सिंपल इंटरेस्ट पे बढ़ रहा है, और 1 करोड़ रुपए हमारे म्यूचुअल फंड में है जो 12% पे बढ़ रहा है। अगले 30 साल में क्या वैल्यू होना चाहिए? क्योंकि आप भी जानते हैं अगर 6 साल में 12% का रिटर्न मिले तो हमारा पैसा डबल होता है। तो अगले 30 सालों में हमारा पैसा कितना गुना होगा? 5 गुना। तो दैट मीन्स 2 into 5 ना 10 करोड़। नो, इट इज 2 raised to the power of 5। दैट मीन्स हमारा पैसा 32 टाइम्स होगा। तो हमारा जो 1 करोड़ है ये कंपाउंड होते होते 32 करोड़ बन जाएगा। ओह अच्छा। बट हमारे ब्रेन में ये कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है कि हम लोग कंपाउंडिंग को इतनी आसानी से कैलकुलेट कर पाए। और अगर अगले 20 सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहते हैं तो हमारे पास ये 32 लाख रुपए होते हैं कंपाउंड होने के कारण। बट इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमको क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण अप डाउन होता रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। बट सबसे मेन चीज जो हमारे कंट्रोल में है, हम कितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह जाए। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि आप रिटर्न्स को चेज नहीं करो, बट लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहो और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाओ। तो आप भी इस कंपाउंडिंग के बेनिफिट को आसानी से उठा सकते हैं।